नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एएनएम 92-12 भर्ती में बात करेंगे फ्रेश की बहनों के लिए भी और प्रोविज़नल की बहनों के लिए भी। सबसे पहले यहाँ पर प्रोविज़नल की बहनों के लिए ही बात करेंगे। लगभग 1 सप्ताह पहले हमने आप सभी से कहा था कि 3 जुलाई से आपको वेट करना है, तो फिलहाल में अब आपका इंतज़ार शुरू हो चुका है और उम्मीद है कि बहुत जल्दी आप सभी को जिला पीडीएफ और आगे आप सभी को ज्वाइनिंग लेटर देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर के इसी महीने में जितनी जल्दी हो सके आप सभी की ज्वाइनिंग हो जाए। आगे देखिए, अभी इसी वीडियो में आगे बात करेंगे कि जितने भी संविदा कर्मी बहनें होंगी, चाहे फ्रेश में होंगी चाहे प्रोविज़नल में होंगी, आपको अपने पीएफ के पैसे की निकासी कैसे करनी होती है, तो पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाले हैं। और इसमें सभी आप चाहे प्रोविज़नल की बहनें हो या फिर फ्रेश की हो, आप सभी लोग देख लीजिएगा। बाकी आगे कोई भी आपको प्रॉब्लम होगी पीएफ के पैसे को निकालने में, आप अपने से सब कुछ कर सकते हैं। जो केवाईसी वगैरह होता है वो करवाने के बाद बाकी जो आगे क्लेम रेज करना होता है या फिर स्टेटस चेक करना होता है, सब कुछ आप अपने से कर सकते हैं। इसी तरह से मानव संपदा पोर्टल पर जब आपका डाटा फीडिंग किया जाएगा, अब नया जैसे संविदा कर्मी बहनें हैं तो आपके नए फिर से आईडी पासवर्ड बनेंगे, नया डाटा फीड फिर से किया जाएगा। बस आपको इसमें ध्यान ये देना है कि कोई भी इसमें गलती मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आपसे एक फॉर्म भरवाया जाएगा, सही से आपको डिटेल भरनी है और कोई भी इसमें मिस्टेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई भी गलती होने के बाद फिर आगे संशोधन के लिए बहुत परेशानी होती है। तो इसमें कोई गलती ना हो, एक बार अगर आपका सही से डाटा फीड हो गया फिर आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। इसी तरह से जो पुलिस वेरिफिकेशन या फिर पुलिस चरित्र सत्यापन करवाया जाता है, ये विभाग करवाते हैं, हर भर्ती के लिए है। अगर आप स्वयं से कराएंगे तो वो आपका शायद नहीं लेंगे, जहाँ तक हमें लग रहा है विभाग स्वयं कराएंगे। वो आपका पुलिस विभाग से आपका चरित्र सत्यापन विभाग स्वयं करवाते हैं, उसमें आपको कुछ भी नहीं करना होता है। कुछ बहनों ने स्वयं से भी अपना ऑनलाइन करवा लिया है या फिर जैसे भी आपने करवा लिया है, लेकिन आपको अपने विभाग से जब चरित्र सत्यापन के लिए लेटर आपका आ जाएगा सत्यापित होकर के, उसके बाद ही आपका वेतन निर्गत होता है। वेतन को लेकर के कितना वेतन आपको मिलेगा और लास्ट वेतन कितना आपका जाएगा, एनपीएस कितना कटता है, गवर्नमेंट का शेयर कितना होता है, मतलब सारी डिटेल्स हमने आपको एक वीडियो के माध्यम से ऑलरेडी बता चुके हैं। इसी तरह से आगे मानव संपदा पोर्टल पर डाटा फीडिंग कैसे होती है, उसमें क्या क्या डाटा फीड करना होता है, कैसे भरना होता है, वो भी आपको बताएंगे अलग से। और अभी आज जो है पीएफ के पैसे की निकासी कैसे करनी होती है उसके बारे में जानकारी देंगे। आज कुछ प्रोविज़नल की बहनें और साथ में कुछ भाई स्वास्थ्य मंत्री जी से मिलने के लिए गए थे। तो सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है, और प्रोविज़नल की जितने भी बहनें हैं आप सभी इन भाइयों का, इन बहनों का ज़रूर धन्यवाद करें। कुछ इमेजेज आप लोग देख लीजिएगा, जो लोग आज गए हुए थे ज्ञापन देने के लिए स्वास्थ्य मंत्री जी से मिलने के लिए। बहुत ही अच्छा प्रयास आप सभी का रहा और हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप सबकी भी ज्वाइनिंग जल्द से जल्द हो जाए। ये अमर सिंह जी हैं, आप लोग जानते भी होंगे। अब यहाँ पर देखिए स्वास्थ्य मंत्री जी को ज्ञापन दिया गया है, एक हाथ से लिख करके भी ज्ञापन दिया गया है। आप यहाँ पे मैसेज देख सकते हैं, इन्होंने मैसेज किया था हमारे पास, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और आपके साथ में जितने भी लोग आज गए हुए थे आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और देखिए, जहाँ तक लग रहा है कि आप लोगों की प्रक्रिया, आगे की जो प्रक्रिया है जल्द आपको देखने को मिलेगी, यानी जिला पीडीएफ और उसके बाद फिर ज्वाइनिंग लेटर। ज़्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि काम पिछले कुछ दिनों से लगातार चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री जी के संज्ञान में मामला गया है और फाइल का भी उनको बता दिया गया कि सर फाइल काफ़ी पहले ही विभाग में भेज दी गई थी आयोग की तरफ से। ये चीज़ें न्यूज़पेपर में भी आई थी और आप में से सभी लोगों को लगभग अपना ज़िला या फिर बिल्कुल आपका मनपसंद ज़िला ही मिलना चाहिए। शेष आगे की कोई भी जानकारी अपडेट मिलेगी आप सभी को तुरंत उसकी अपडेट देंगे। अब इसके बाद बात करेंगे फ्रेश की बहनों के लिए आपको पीएफ की निकासी कैसे करनी है। पुलिस वेरिफिकेशन का ऑलरेडी आपको बता दिए हैं कि ये विभाग का काम है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। इसी तरह से मानव संपदा पोर्टल पर जब डाटा फीडिंग के लिए आपसे फॉर्म भरवाया जाएगा तो आपको बहुत ही सावधानीपूर्वक केयरफुली फॉर्म भरना होगा। फॉर्म फिलअप करते समय कोई भी उसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, एक बार गलती होने के बाद फिर आगे संशोधन में बहुत प्रॉब्लम होती है। अब आगे देखिए पीएफ का पैसा कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले तो आपकी मोबाइल में एक सरकारी ऐप है उमंग करके, अगर आप लोगों ने नाम सुना होगा, ये बहुत अच्छा ऐप है। आप इसे अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके इसकी मदद से आप
क्लेम रेज कर सकते हैं पीएफ के लिए। उसमें एक फॉर्म 19 भरना होता है जब आपको पूरा पैसा निकालना होता है, और पूरा पैसा तभी निकाला जा सकता है जब आप अपने केवाईसी में डेट ऑफ एग्जिट भी भरते हैं। मतलब आपने जॉब छोड़ दी है और किस दिन आपका लास्ट आपका कार्य दिवस रहा है, तो वो डेट भी उसमें भरना होता है। इसमें एक जो सबसे ज़रूरी एक फॉर्म होता है, फॉर्म 15G, 15H 15G 2 फॉर्म होते हैं। तो 60 ईयर से जिनकी कम एज होती है उनको फॉर्म 15G भरना होता है। ये फॉर्म इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अगर ये फॉर्म अगर आप नहीं भरते हैं तो कम से कम 15, 16, 17 हज़ार रुपये आपके कट जाएंगे। थोड़ा या कम, इतना नहीं, थोड़ा कम कटेगा, लगभग 10-12 हज़ार रुपये के आसपास जितना पीएफ होता है उसी हिसाब से। मतलब 50 हज़ार रुपये से ज़्यादा पीएफ होने पर, पीएफ की रकम होने पर टीडीएस कट जाता है अगर आप ये फॉर्म नहीं भरते हैं। तो अगर आप ये फॉर्म भर देते हैं तो आपका टीडीएस 1 रुपये नहीं कटेगा। इसमें करना क्या होता है, जो फॉर्म होता है 15G का, मैं आप सभी को प्रोवाइड करा दूंगा ग्रुपों में। वो फॉर्म की प्रिंट आउट आपको लेनी होती है, उसको आपको अलग से पेन से भर लेना होता है। सही क्या भरना है मैं आपको वो भी बता दूंगा। पेन से भरने के बाद फिर आपको उसकी फ़ोटो, चाहे आप स्कैन करके, अगर आप साइबर कैफ़े से करवाते हैं स्कैन करके, या फिर फ़ोटो खींच के आप मोबाइल से अगर कर रहे हैं तो आप मोबाइल से अपलोड करना होगा निर्धारित सेक्शन में। तो इससे आपका 1 भी रुपये कटता नहीं है। और पीएफ निकासी के लिए सारा काम आपका 1 से 2 घंटे का है, बशर्ते आपके मोबाइल में उमंग ऐप हो और आपने पहले का यूएएन नंबर आपने एक्टिव कर लिया हो। ये नंबर आपका एक्टिवेट होना चाहिए। आपके पीएफ अकाउंट में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपका होना चाहिए। ये जो नंबर है, यूएएन नंबर है, ये आपका आधार नंबर से लिंक होना चाहिए। आगे बात आती है केवाईसी की। केवाईसी में आपका नाम, पिता या पति का नाम, इसके अलावा पता हो गया आपका एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आगे फिर बैंक अकाउंट, उसमें आईएफएससी कोड, ब्रांच का नाम, और बाद में फिर आप देखेंगे अकाउंट नंबर भरना होता है। अकाउंट नंबर जब आप भरते हैं तो उसको वेरीफाई करवाना होता है एम्प्लॉयर की तरफ से। आप एम्प्लॉई हैं, एम्प्लॉयर की तरफ से जब वो वेरीफाई कर लेते हैं तो उसके बाद फिर उसी अकाउंट में आपका पैसा आता है पीएफ का। कुछ आपको यहाँ पर इमेजेस भी दिखाएंगे। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आप उमंग ऐप खोल लेंगे, एमपिन या फिर ओटीपी की मदद से लॉगिन कर लेंगे आप। उमंग ऐप में जाने के बाद आपको ईपीएफओ सेक्शन पर क्लिक करना होता है। ईपीएफओ, उसमें कई सेक्शन होते हैं, तो आपको ईपीएफओ सेक्शन पर क्लिक करना होता है। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना होता है कि ईपीएफओ में आने के बाद वहाँ पर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई 2 तरह के आपको ऑप्शन दिखेंगे। तो आपको एम्प्लॉई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। एम्प्लॉई, लास्ट में डबल ई। एक एम्प्लॉयर होता है, आप एम्प्लॉई हैं तो आपको एम्प्लॉई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। एम्प्लॉई वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको रेज क्लेम पर क्लिक करना होता है। इस तरह से RAISE, रेज क्लेम। और यहीं पर आपको फॉर्म 19 भरना होता है, वहाँ पे सब लिखा हुआ आएगा। मैं एक बार आपको सब करके दिखाऊंगा बाद में, लेकिन एक बार आप थोड़ा सा संक्षिप्त जानकारी, आपको पूरी कंप्लीट जानकारी आपको यहाँ पर थोड़ा सा हो जाएगी, कितने स्टेप में क्या करना होता है, कैसे करना होता है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, आप ईपीएफओ वाले सेक्शन में आ गए हैं। उमंग ऐप खोलने के बाद आप ईपीएफओ वाले सेक्शन पर आप क्लिक करके यहाँ तक आ चुके हैं। इसके बाद फिर आपको एम्प्लॉय सेंट्रिक सर्विसेज पे आपको क्लिक करना होता है। ठीक है, आगे लॉगिन कैसे करना है वो भी बताएंगे। तो इस तरह से आपको ऑप्शन दिखेगा। जब आप लॉगिन पर क्लिक कर देंगे तो आपको अपना यूएएन नंबर डालना होता है, फिल करना होता है, जो कि आपने पहले से एक्टिव कर लिया हो। ये चीज़ें हमने आपको पहले बता दिया कि आपको ये सारी प्रक्रिया करने से पहले आपके पास यूएएन नंबर होना चाहिए, आधार नंबर से लिंक होना चाहिए, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। जब आप ये फिल कर देंगे यूएएन नंबर, तो फिर उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर गेट ओटीपी आपको एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा 6 डिजिट का। उस ओटीपी को यहाँ पर फिल करना होता है। इसके बाद फिर आप यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद कुछ इस तरह का पेज ओपन होकर के आएगा। आपका यूएएन नंबर लिखा रहेगा, एम्प्लॉय नेम मतलब आपका नाम लिखा रहेगा, फादर या हस्बैंड का नाम लिखा रहेगा, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ये सभी यहाँ पर लिखा हुआ आपको दिख जाएगा। केवाईसी डिटेल में आधार नंबर, पैन नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, बैंक नेम एंड एड्रेस, ये सभी चीज़ें होंगी। जो चीज़ें नहीं होंगी उसको आपको फिल करना होता है, आप स्वयं से फिल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप स्वयं से मोबाइल से कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। जब आप क्लेम रेज करते हैं, यहाँ पर देखिए नीचे आपको लिखा हुआ दिख जाएगा, फॉर्म 19 आपको भरना होता है। फॉर्म 19 का मतलब होता है कि आप अपना पूरा पैसा निकाल सकते हैं पीएफ से। कब निकाल पाएंगे? जब आपने जॉब छोड़ दी हो पूरी तरह से। तो आप सभी ने जॉब छोड़ दी, जितनी भी संविदा कर्मी बहनें हैं, तो फॉर्म 19 पे आपको क्लिक करना होता है पीएफ निकासी के लिए, जब आपको पूरा पैसा निकालना होता है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको कम से कम 2 महीने के बाद ही क्लेम करना है, 2 महीने से पहले नहीं। मतलब जिस दिन आपने जॉब छोड़ा है, नौकरी छोड़ी है, उसके 2 महीने बाद आपको क्लेम करना है।
तो बीच में आपको हम एक बार पूरा करके आपको बता देंगे कैसे कैसे आपको करना है पूरी प्रक्रिया, ठीक है। तो जब आप क्लेम रेज करेंगे तो आपको ध्यान ये देना है कि यूएएन नंबर, आपका नाम, फादर या हस्बैंड का नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ये आपका पहले से फिल्ड रहेगा या फिर आपको फिल करना होता है। डेट ऑफ एग्जिट, इसको आप स्वयं भी फिल कर सकते हैं या फिर आप अपने एम्प्लॉयर से फिल करवा सकते हैं। आपको कोई भी दिक्कत हो आप अपने एम्प्लॉयर से भी फिल करवा लीजिएगा या फिर आप स्वयं फिल कर सकते हैं। बिना डेट ऑफ एग्जिट फिल किए फॉर्म 19 आप फिलअप नहीं कर पाएंगे, पूरा पैसा आप निकाल नहीं पाएंगे। तो ये तो मस्ट होता है, आपको भरना ही भरना होता है। डेट ऑफ एग्जिट मतलब आपने नौकरी किस डेट को छोड़ी है, ठीक है, डेट ऑफ एग्जिट। जब आप एम्प्लॉय सेंट्रिक पर क्लिक करते हैं वहाँ पे आपको रेज क्लेम पर क्लिक करना होता है। एक लॉगिन बॉक्स खुलेगा जहाँ पर आपको यूएन नंबर डालना होता है। गेट ओटीपी पर क्लिक करना होता है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आता है। इसके बाद फिर आप स्क्रीन पर जो चीज़ें ऑलरेडी आपको हम बता चुके हैं तो उसको एक बार फिर से दोबारा से रिपीट कर रहे हैं, यहाँ पर एक बार फिर से सुन लीजिए आप। तो स्क्रीन पर आपको पूरी आपकी जो पर्सनल डिटेल है आपको दिखेगी, जैसे यूएन नंबर, आपका नाम, पिता या पति का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल, आधार नंबर, पैन नंबर, बैंक अकाउंट, ब्रांच का नाम, आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर वाला बॉक्स वो भी आपको फिल्ड रहना चाहिए। अकाउंट नंबर भी आपको फिल करना होता है और उसको वेरीफाई भी करवाना होता है एम्प्लॉयर की तरफ से। इसके बाद फिर जब आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके जब आप नेक्स्ट पेज पर जाएंगे, जहाँ पर अभी हमने आपको दिखाया डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ एग्जिट, ये भी आपको देखना होता है। इसके अलावा आपको बैंक अकाउंट आपको अपने बैंक अकाउंट का या तो चेकबुक या तो पासबुक की फ़ोटोकॉपी, स्कैन कॉपी आपको अपलोड करनी होती है, ठीक है। और एक चीज़ जो हमने आपको और बताया कि आपको 15 जी का फॉर्म भरना होता है। ये फार्म आपको अवेलेबल करा देंगे, प्रिंट आउट आप निकलवा लेंगे, उसको फिल करके इसको भी अपलोड करना होगा ताकि टीडीएस में कोई भी आपकी कटौती ना हो। आपकी पीएफ से एक भी रुपये आपका नहीं कटेगा अगर आप ये फॉर्म सही से भर के अपलोड कर देते हैं। तो इसमें ये रूल होता है कि अगर आप 5 साल से कम की सर्विस आपकी है और 50,000 रुपये से ज़्यादा अगर रकम है तो टीडीएस की कटौती होती है, ठीक है। 5 साल से कम सर्विस होने पर और 50,000 रुपये से ज़्यादा जो पीएफ की रकम है आपकी होने पर टीडीएस की कटौती होती है। तो उसको रोकने के लिए आपको ये फॉर्म भरना होता है। और जब आप ये पूरी प्रक्रिया कर लेंगे तो लास्ट में आपको फिर से गेट आधार ओटीपी पर क्लिक करना होता है। ये ओटीपी भी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा, जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा आपके आधार से लिंक्ड होगा। ये ओटीपी फिल करने के बाद फाइनली आपको सबमिट कर देना होता है। सबमिट करने के बाद आपको एक CRN नंबर मिलता है, CRN नंबर, क्लेम रेफरेंस नंबर। इसकी मदद से आप अपना स्टेटस चेक कर पाएंगे। स्टेटस चेक करने के लिए भी आपको उमंग ऐप में EFO वाले सेक्शन पे जाकर के आपको वहीं से चेक करना होगा। इसी ऐप से आपका सारा काम हो जाएगा। और विदिन 1 वीक या लगभग आप 7 दिन मान के चलें, बीच में अगर कोई छुट्टी नहीं पड़ती तो जल्दी भी, या फिर आप लगभग 7 दिन मान करके चलें कि इसी के आसपास आपको आपका जो पैसा है पीएफ का आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। बाकी आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी आपको समस्या हो, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को आप सभी लाइक कर दिया करें। धन्यवाद।